अब मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो देखिए, तानाशाह जब डर जाता है ना, तो वो इसी तरीके में बौखलाहट के साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करता है जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब मोदी डरते हैं, ईडी, पुलिस, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को आगे करते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल बिहार को लेकर एक बहुत ही सार्थक मीटिंग या बैठक हुई तेजस्वी यादव जी के बीच में, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गुजरात में संगठन का विस्तार कर रही है, अपने पैर पसार रही है। तो मोदी जी की तकलीफ लाजमी है साथियों, और यही कारण है कि एक बार फिर ईडी की कार्रवाई हुई है और एक ऐसी कंपनी को लेकर बार बार बात की जा रही है जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि जो धारक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, ना एक पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ना एक पैसे का वेतन ले सकते हैं, ना किसी अचल संपत्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई शेयर, कोई डिविडेंड नहीं। तो अगर कहीं ना पैसा आया, ना गया, ना लिया गया, ना दिया गया, ना कोई प्रॉपर्टी ली गई, ना दी गई, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हवा में हो गई? ईडी का ये आरोप बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि कोर्ट में इसे साबित करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है। पर मैं समझती हूँ एक सवाल और आज जो पूछा जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश के नागरिक को, सबसे पुराने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को क्या आज ये अधिकार भी नहीं है कि वो सड़क पर खड़े होकर इस राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा सकें? जब संघ के कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, पार्क में खड़े होकर लाठियों और हथियारों के साथ खेलकूद करते हैं, तो सब जायज है, 100 खून माफ है। पर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दफ्तर से लेकर ईडी तक मार्च करना चाहता है तो पूरे दफ्तर को छावनी बना दिया जाता है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। संविधान का क्षरण अगर होगा, संवैधानिक अधिकारों का हनन अगर होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन अगर होगा, तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी बल्कि सड़क, सदन और संसद तक भी जाएगी। और मैं कहना चाहती हूं, जैसा राहुल जी कहते हैं कि ये बब्बर शेरों की सेना है, ये डरने वाली नहीं है, डराने वालों में से है। तो तानाशाही नहीं चलेगी। तुम हालातों की भट्टी में जितना भी हमको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनेंगे हम। तुम हमको कब तक रोकोगे? तुम हमको कब तक रोकोगे?